टीला पर बालू खनन से किसान परेशान, फसल होने का लगाया आरोप। सरकार और प्रशासन पर लगाया किसान के दोहन करने का आरोप। जिला प्रशासन और खनन माफियाओं के गठजोड़ से नदियों को हो रहा है नुकसान। आगे की खबर जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज। रोहतास जिले के नसरीगंज प्रखंड परिसर में मंगलवार को सोनडीला बचाओ मोर्चा द्वारा सोनडीला की खेती बचाने, रोड पर पसरे बालू से सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौत से जान बचाने और साथ ही कराकाट के प्रभात खबर के पत्रकार अशोक कुमार के अपहरण एवं हत्या की कोशिश के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के नेतृत्व कर रहे पारसनाथ चौधरी, महेंद्र सिंह चाप, जिला अध्यक्ष विशाल कुशवाहा, कलेक्टर चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकारी व्यवस्था में जंग लग चुका है। गरीब भूमिहीनों के लिए सोनडीले की खेती करना एकमात्र आमदनी का स्रोत है। ऐसे में बालू खनन के नाम पर उपजाऊ सोनडीले की खेती को उजाड़ना न्याय संगत नहीं है। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा रोड पर पसरा बालू तथा बालू की अवैध हजारों गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं सरकार की उदासीनता, पदाधिकारियों एवं खनन माफियाओं के गठजोड़ से नदियों को लूटा जा रहा है, जिससे पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है। जिस तरीके से सोन नदी में बांध कर नदियों की धारा का रुख मोड़ा जा रहा है, जिसके कारण सैडल पर खेती कर रहे किसानों के फसल बर्बाद हो रहे हैं। वहीं पोकलेन मशीन के द्वारा सोन नदी के भीतर से बालू की निकासी की जा रही है, जिससे सोन नदी का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिससे जिले वासियों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। वहीं बालू लादे गाड़ियों के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है, जिसमें कई मासूम की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में नसरीगंज वार्ड 14 के पार्षद सुभाष चौधरी, रोहित चौधरी, राम अवधेश चौधरी, राहुल यादव, सोनू गुप्ता, राम अयोध्या चौधरी, राधिका देवी, रामकली देवी, सैयद शेर जहां, शंभू चौधरी, तेतरी देवी, सुषमा देवी, दौलतिया देवी, विश्वनाथ चौधरी, जितेंद्र गुप्ता इत्यादि शामिल थे। आज धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये देश का जो ये देश है और देश का जो संपत्ति होता है वो होता है यहाँ का जंगल, यहाँ का पहाड़ और यहाँ का नदी। और ये सरकार का हिस्सा नहीं होता, ये देश की जनता का हक होता है, ये संवैधानिक बात है। लेकिन हमारे देश के अंदर में सरकारें राज्य की हो या केंद्र की हो, ये बदलती है। कोई कल कांग्रेस का था, आज भाजपा का है, कल राजद का है, कल लोजपा का है। ये लोग अपनी अपनी नीति बना करके सभी लोगों ने, जितनी भी सरकारें आई, गरीबों को बेघर करने का एक रास्ता अख्तियार किया। जैसे आज हमें रोहतास जिला के अंदर में सोन नदी के तट पे जितने भी भूमिहीन हैं वो डीले पर खेती करते हैं। उनका एकमात्र जीविका है वो सोन नदी का डीला, जिसको आज ये 2024 में ये सरकार उस डीले पर बसने वाले लोगों का जीविका को एक सिरे से खारिज कर रही है, जो कि आज ये उनका परिवार, उनका बच्चा, उनका रिश्तेदार सब भूखे नंगे रोड पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका दूसरा जरिया नहीं है खेती का। वो गांव में भी घर नहीं है, एक घर है उसमें अपना गुजारा करते हैं और सोन के डीला से अपना जीविका का उपार्जन करते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार जो है वो इन डीलाधारियों को सुरक्षा का कवच दे, अन्यथा बिना सुरक्षा का कवच दिए, उनका रोजी रोजगार दिए अगर वो खनन करता है तो हम चाहेंगे कि इसके लिए चाहे जितना लंबी संवैधानिक लड़ाई होगा हम लड़ेंगे। कि ये मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं पौनी का रहने वाला हूँ। मैं वंचित वर्ग संगठन की तरफ से ये अपनी आवाज़ को बुलंद करता हूँ, क्योंकि ये बनाया ही गया है संवैधानिक तरीके से। हमारे गरीबों का कोई संवैधानिक राइट नहीं है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नासरीगंज ब्लॉक परिसर में आज जो धरना प्रदर्शन है, हमारी 3 जो अहम मांग है, जिला बचाओ, डीला बचाओ और जान बचाओ। डीला इसलिए जरूरी है कि वर्षों से उस पर खेती होते आ रहा है। जब से सोन नदी है तब से सोन के तटीय इलाके में बसे लोग सोन को ही अपना जीविका का मुख्य साधन मानते थे, उसी पर खेती करते थे।
कई पीढ़ी से उस पे रसीद भी कटता था, अस्थायी रसीद कटता था कि आप खेती कर रहे हैं, लगान दीजिए। सरकार को लगान भी देते थे। हो ये रहा है कि जब लालू जी आए तो उन्होंने कहा कि अब लगान भी नहीं देना है, तो और उत्सव का बात है कि चलो भाई खेती कर रहे हैं, लगान भी नहीं देना है। लेकिन धोखा वहीं से हुआ, धोखा वहीं से हुआ कि जैसे ही डीला के लगान हम लोग देना बंद किए, धीरे धीरे आज ये स्थिति में है कि सरकार कह रही है कि डीला वो हमारी है और हम नीलाम कर देंगे। ऐसे घटदार कह रहे हैं कि सरकार से हम खरीद लिए हैं और ये खेती जो परवल लगा है इसको हम रहने नहीं देंगे और नष्ट कर देंगे। वो जेसीबी के बकेट लगा के उस खेती को नष्ट कर दे रहा है और वही खेती भूमिहीन लोगों के, गरीब लोगों के जीविका का एकमात्र साधन है। वो जो पैदा लिए उनको यह नहीं पता था कि हम किस जात में पैदा लिए और सोन के तटीय भूमिहीन परिवार में पैदा ले लिए। ना उनके मूड़ी पर छत है और ना उनके खाने के लिए कोई अन्य खेती है। वही जिला बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी खनन हो रहा है ये तमाम हजारों करोड़ की संपत्ति हमारे सरकार के राजस्व में जा रहा है, लेकिन बदले में हमें मिल क्या रहा है? बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। बदले में ना यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है, कुछ नहीं। अवैध खनन के नाम पे रोज खबरें भी छप रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सरकार को राजस्व जा रहा है। ऐसे ही बिहार से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए G24 न्यूज।